चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3 पॉइंट का सेकंड पार्ट है ये। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें इतना प्रूव करना है और एफ एक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। एफ एक्स क्या दिया है वो लिख लेते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये होगी एफ एक्स की वैल्यू। अब हम लिखेंगे एफ वाई की वैल्यू। एफ वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो अब ये एफ एक्स की वैल्यू है, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम वाई पुट करेंगे तो वो हो जाएगी एफ वाई की वैल्यू। तो लिखेंगे साइन वाई, ओ सॉरी कॉस है ना, कॉस वाई माइनस कॉस वाई साइन, पूरा गलत हो गया, देखो नीचे, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हो गई एफ वाई की वैल्यू। यही सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ एक्स की जगह पे वाई पुट कर लिया हूँ। ये हो गई एफ वाई की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन में ये जो दिया है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो वो हम लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या है, देखो एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 इंटू एफ वाई की वैल्यू यहाँ से लिख लो, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। राइट, इतना सही है ना। अब आगे देखो, आगे हम लोग ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो चलो करते हैं। कॉस एक्स का कॉस वाई में करेंगे तो क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर साइन एक्स का साइन वाई में करेंगे तो ये देखो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर 0 का 0 में करेंगे तो प्लस 0। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस का साइन वाई इंटू कॉस एक्स। फिर साइन एक्स का कॉस वाई में, तो फिर माइनस कॉस वाई इंटू साइन एक्स। फिर 0 का 1 में करेंगे तो प्लस 0। और फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, तो देखो ये कॉस का इसमें करेंगे 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस का साइन में प्लस लगाते जाएंगे, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। फिर 0 का 0 में करेंगे तो प्लस 0। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स का कॉस वाई में प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर ये हो जाएगा 0, ये इसमें करेंगे तो 0। फिर ये देखो ये 0, एक मिनट,
सेकेंड रो में कर रहे हैं ना, थर्ड रो में करेंगे। अब ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। फिर थर्ड रो का सेकंड कॉलम में ये 0, ये 0 और ये भी 0। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में ये 0, ये 0 और ये 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इनको ऐड कर लो और सबट्रैक्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगेगा, पहले मैं फॉर्मूला बता दूँ। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू होता है cos x प्लस वाई। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। देखो यहाँ पे cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई है ना, प्लस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो वो किसके इक्वल होगा, cos x प्लस वाई के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे ये cos x इंटू साइन वाई माइनस cos y इंटू साइन एक्स है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लूँगा तो हो जाएगा cos x इंटू साइन वाई प्लस cos y इंटू साइन एक्स होगा ना। तो ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बन रहा है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, और ये प्लस 0, ये यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा कॉस एक्स प्लस वाई का। और ये 0, ये भी 0 0 और ये 1 बचा, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो, अब एफ एक्स क्या दिया है उससे एक बार हम लोग कंपेयर करते हैं। मैं एफ एक्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक मिनट रुको। एफ एक्स क्वेश्चन में दिया, आप मिला सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 1। ठीक है, अब देखो इससे कंपेयर करो, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, यहाँ पे माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस वाई है। तो कंपेयर करने से पता चल रहा है, इसमें जहाँ x है यहाँ पे वहाँ x प्लस वाई है, तो इसमें इस मैट्रिक्स में x है तो वो एफ एक्स के इक्वल है, तो इसमें x प्लस वाई है तो ये किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ये है ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और राइट हैंड साइड इतना है, देखो राइट हैंड साइड आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट है, f माइनस 1 6 7 ये 2 1 3 4, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक, एक चीज़ और देखो, ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, और ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। कैसे करेंगे, देखो इसको मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b, तो ये भी b होगा और ये a होगा। ये क्वेश्चन करने से हमें ये भी पता चल जाएगा कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था
कि मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, चलो करके देखते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को, देखेंगे दोनों का आंसर कितना आता है। चलो इसे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5 माइनस 1 6 7, ये 2 है, 1 3 4। चलो अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम करते हैं। तो 5 2 ज़ा 10, फिर 1 का 3 में करेंगे तो 3 -3, माइनस है इसलिए माइनस। और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो होगा 5, और ये 1 का 4 में करेंगे तो -4। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 6 2 ज़ा 12, और 7 का 3 में तो +21। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में तो 6, और फिर +28। अब इसे सॉल्व कर लो तो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, इधर 1, और यहाँ पे 33, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 34। ये क्या आ गया, LHS। ठीक है, अब हम निकालते हैं RHS। RHS देखो क्या दिया है, 2 1 3 4, 5 -1 6 7। चलो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो 2 5 ज़ा 10, 1 का 6 में +6। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो 2 1 ज़ा 2 -2, 1 का 7 में करेंगे तो +7। और फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 5 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में -3 प्लस 7 4 ज़ा 28। अब इसे कंप्यूट करो, 10 + 6 16, इधर कितना बचेगा 5, और ये 5 4 9 39 25। अब एक बार देखो LHS कितना आया है, ये रहा, और ये देखो RHS। ये बताओ दोनों इक्वल है, नहीं है ना, तो हेंस AB इज नॉट इक्वल टू BA। मीन्स क्या होगा, दैट इज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इधर है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इधर भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट था सेम वैसे ही है। ठीक है, वैसे ही एकदम इसको भी करना है। तो इन दोनों को प्रूफ करना है कि ये इक्वल नहीं है, तो इसे मान लेते हैं A, इसको मानते हैं B। तो ये भी B होगा और ये A होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को करेंगे, फिर दोनों का कंपेयर करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1 2 3 0 1 0 1 1 0, फिर है -1 1 0, और सॉरी ये 1 है, 2 3 4, देखो यहाँ पे 1 है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में तो ये हो जाएगा 1, फिर ये 0, फिर ये 6, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1, फिर ये -2, फिर ये 9, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में तो ये होगा 0, ये देखो 1 है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, और ये 3 का 4 में करेंगे तो 12। सही है। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो ये 0, और ये भी 0, और ये भी 0।
सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में देखो ये 0 और ये 1, तो ये 0, ये -1 और ये 0। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में तो ये 0 और ये 1 और ये 0, तो 0 + 1 + 0। अब थर्ड रो का नहीं हाँ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो ये -1, ये 0 और ये 0। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में 1 -1, फिर ये 0। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में देखो ये 0, ये 1 और ये 0, 0 + 1 + 0। तो क्या होगा देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दिया है देखो, ये रही राइट हैंड साइड। मैं उससे नीचे लिखता हूँ, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन में मिला लीजिए। -1 1 0, 0 -1 1, 2 3 4। ये रही राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करो तो होगा -1, फिर ये होगा 0, फिर ये भी होगा 0। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो ये हो जाएगा -2 और ये +1 और ये 0। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में तो ये -3, 0 + 0। सेकंड रो का करो फर्स्ट कॉलम में तो 0 + 0 और ये 1। सेकंड रो का सेकंड कॉलम में देखो ये 0, ये -1 और ये +1। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में तो ये 0 और ये 0 और ये भी 0। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में 2 + 0 + 4, ठीक है। सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 2 2 4 +3 +4। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 2 3 6 +0, ये भी 0। चलो अब इसे ऐड करो, देखो क्या होता है। ये -1, ये हो जाएगा -1 इधर भी, यहाँ पे -3, ये 1 पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 11 और यहाँ पे 6। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब एक बार देखो, अरे ये राइट हैंड साइड है। अब एक बार देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक, और ये राइट हैंड साइड है। देखो क्या दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो क्या प्रूव होता है? हेंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से ये तो पता चल गया ना कि मैट्रिक्स जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है। AB इज नॉट इक्वल टू BA। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड A² - 5A + 6I इफ A इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, राइट। हमें ये फाइंड करना है और A की वैल्यू हमें दे दी गई है। सबसे पहले हम A² निकालेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम A² निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखो A² निकालना है ना, A² को हम A × A लिख सकते हैं, 2 बार A लिख सकते हैं। तो हम 2 बार A की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो A की वैल्यू हमें दी गई है ऊपर, उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
2 0 1। एक बार और लिखेंगे क्योंकि 2 बार ए है ना। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर होता है, तो इन दोनों का भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करो, ये हो जाएगा 1। फिर इसका इसमें 0 0 -1, इसका इसमें 2 0 0। अब इसका इसमें 2 अरे 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। राइट, इसका करेंगे इसमें तो 0 1 -3। इसका इसमें 2 3 0। अब इसका करेंगे इसमें तो 2 -2 + 0। अब इसका करो इसमें तो ये हो जाएगा 0 -1 + 0। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में तो 1 -3 और ये 0। सिंप्लीफाई कर दो इसे, 4 + 1 5, ये हो जाएगा -1 और ये है 2, ये 4 2 + 3 कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे -2, यहाँ पे ये देखो 0 है, 3 2 5 0 -1 -2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया है मैं उसे लिखता हूँ। वो दिया है ए स्क्वायर -5a + 6i, यही दिया है ना। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2। फिर क्या है -5, फिर ए है ना, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा। आप लोग क्वेश्चन से मिला लीजिए, मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूँ 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर है +6 है। फिर है आई, तो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसे बोलते हैं जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं। ठीक है, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन में, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये देखो ये डायगोनल में 0 है और बाकी सारे वो डायगोनल में 1 है और बाकी सारे 0 है ना, तो इसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे ऐसे ही लिख लेंगे 5 -1 2 अब इसमें ये माइनस लिख लो और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 2 ज़ा 10, ये 0 1 5 10, 5 1 5, ये -5 और यहाँ पे 0। फिर +6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6। अब तो आसान है, कर लोगे। अब देखो इसको इसमें से घटा दो, तो घटाएंगे तो क्या 5 में से 10 जाएगा तो -5, -1 में से -0 तो ये -1 ही होगा। 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -1।
-2 में से -5 तो -7, 5 में से 15 माइनस करेंगे तो -10, 0 में से 5 तो -5, -1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 4, ये -2 और ये 0 तो ये -2 प्लस 6 0 0 6 0। अब इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो -5 + 6 कितना होता है 1, -1 + 0 -1, -3 + 0 -3, -1 + 0 -1, ये -7 + 6 कितना होगा -1, ये -10, ये -5, ये 4 और यहाँ पे -2 + 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ a इज इक्वल टू 102 021 203 प्रूव दैट a क्यूब -6a स्क्वायर + 7a + 2i इज इक्वल टू 0 ठीक है। इतना प्रूफ करना है, इसके इक्वल 0 प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 15 किए वैसे ही इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलो निकालते हैं हम ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए, 2 बार ए लिख सकते हैं। फिर हम ए की वैल्यू ये जो है उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वन 0 2 2 0 3, 2 बार लिखनी है ना। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करते जाऊँगा, आप लोग मिलाइए। 1 का 1 में करेंगे तो 1 प्लस ये 0, ये 4, फिर इसका इसमें तो ये 0 0 और ये भी 0। अब इसको इसमें करेंगे तो ये होगा 2 0 6। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0, ये 0 और ये 2, ठीक है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 0 4 0। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में 0 2 3। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में तो 2 0 और 6। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में 0 0 0। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में 4 0 9। अब इनको ऐड कर लो तो 4 1 + 1 5, ये होगा 0 और इधर होगा 8। यहाँ पे 2, ये 4 और ये 5, 2 4 और ये 5, ये 8 0 13। ये निकल गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे ए क्यूब की वैल्यू, ठीक है। ए स्क्वायर निकल गया, अब ए क्यूब निकालेंगे। तो देखो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं कि नहीं। ए स्क्वायर इंटू ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ए क्यूब हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली, उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 508 80 13। फिर ए की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू देखो ये ऊपर दिया है 203, ठीक है।
अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे करते हैं मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे। फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम में, तो ये 5, ये 0 और ये 16। अब फर्स्ट होगा सेकंड कॉलम में, तो ये 0, ये 0 और ये 0। फिर फर्स्ट होगा थर्ड कॉलम में, तो 10, 0 और 24। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में 2, 0, 10। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में देखो ये 0, ये 8 और ये 0। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में, तो ये 4, ये 4 और ये 15। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 8, 0, 8 + 0 और 13 2 जा 26। फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, तो 0, 0 और ये 0। ठीक है। फिर थर्ड रो का थर्ड कॉलम में, तो ये 16 + 0 + 39, 13 3 जा 39। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 16 5 21, ये 0 और यहाँ पे 34, ये 12, यहाँ पे 8 और यहाँ पे तो 23। यहाँ पे कितना होगा 34, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 6 5 55। चलो ये निकल गई ए क्यूब, यानी ए क्यूब और ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए स्क्वायर दोनों की वैल्यू हमें निकल गई। ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू और ये रही ए क्यूब की वैल्यू। अब जो क्वेश्चन दिया है हम वो लिखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए क्यूब माइनस 6a² + 7a + 2i = 0। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड कितना है 0, तो हम इतना लेंगे और 0 प्रूफ करेंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ए क्यूब, सबसे पहले हम ए क्यूब लिखेंगे, तो ए क्यूब ये रहा, फिर 12, 8, 23, 34, फिर है माइनस, फिर है 6। अब है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली है। देखो ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 508 245 8013। ठीक, फिर है +7, फिर है ए, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ये देखो ए है, ये ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू को यहाँ लिख लो 102 021 203। फिर है +2, फिर है आई। आई का मतलब पता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल में 1 बाकी सारे 0 होते हैं। देखो ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल में 1 बाकी सारे 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले लिखते हैं इसे 21 0 34 12 8 23 34 0 55, ये माइनस। अब 6 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 जा
30, 0, 48, 12, 24, 30, फिर इसका 48, 0, 78, 36 या 78, फिर प्लस, अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये 7 7, 0, 7 टू 14, 7 0, 7 टू 14, 7 1 7, 7 टू 14, 0, 7 3 21, सही है। फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब देखो इसको इसमें से घटा दो, चलो घटा देते हैं। 21 में से 30 माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस का 9, 0 में से 0 तो 0, इसको घटाएंगे तो ये 4, ये 1, 14 बचेगा, वो भी माइनस का। फिर 12 में से 12 जाएगा तो 0, 8 में से 24 माइनस करो 16, माइनस का 16, 23 में से 30 माइनस करोगे तो -7, 34 में से 48 माइनस करोगे तो माइनस का 14, अभी हमने ऊपर घटाया था। 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 55 में से 78 माइनस करो 3 2, 23 माइनस का 23, राइट। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो पहले ये प्लस लिख लो और इन दोनों को ऐड कर दो। 7 और 2 कितना होता है 9, 0 + 0 0, 14 में 0 ऐड करेंगे तो 14, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16, और 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7, 14 में 0 ऐड करेंगे तो 14, और 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 21 में 2 ऐड करोगे तो 23। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलो ऐड करते हैं। देखो -9 में से +9 ऐड करेंगे तो 0, 0 में 0 ऐड करोगे 0, -14 में +14 ऐड करोगे तो 0, ये भी हो जाएगा 0, -16 और +16 0, -7 + 7 0, सारे 0 जाएंगे, -14 + 14 0, ये 0, -23 + 23 0। तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स को हम 0 भी लिखते हैं। तो ये देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था और ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड 0 था ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ a इज इक्वल टू 3 - 2 4 - 2 एंड i इज इक्वल टू 1 0 0 1, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट a² इज इक्वल टू ka - 2i। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग a² की वैल्यू निकालते हैं। a² क्या मिलेगा, देखो a² को हम लोग लिख सकते हैं a × a, ठीक है, 2 टाइम्स a लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पे 3 - 2 4 - 2, 2 बार लिखेंगे a की वैल्यू, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर 2 4 = 8, फिर इसका इसमें -6, ठीक है, इसका इसमें, इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 9 + 9 - 8 1, 6 + 4 - 6 + 4 - 2, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4, -8 + 4 - 4, ये निकल गई a² की वैल्यू।
अब चलो जो इक्वेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन दिया है, एक मिनट, ये इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम सबसे पहले लिखेंगे 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के, फिर है ए, तो ए की वैल्यू हम देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 - 2 4 - 2, फिर है -2, फिर है आई की वैल्यू पता ही है 1 0 0 1। चलो अब इन्हें सॉल्व करते हैं, यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, तो ये होगा 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू के का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, के कांस्टेंट है, ठीक है, तो होगा 3k - 2k 4k और ये -2k, ये माइनस और ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2 0 0 2, राइट। अभी क्या करेंगे, देखो ये 1 - 2 4 - 4 ऐसे सेम लिख लिए। अभी इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस कर देंगे, तो 3k - 2 और -2k में से 0 माइनस करोगे तो -2k, 4k - 0 तो ये 4k ही होगा, और -2k - 2, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब ये चारों में से किसी एक को हम कंपेयर करके हम की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ, 3k - 2 इज इक्वल टू, देखो 3k - 2 किसके इक्वल है, 1 के, है ना। कम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में बताया था ना कंपेयर कैसे करते हैं। अब यहाँ से -2 किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2, तो ये 1 + 2 इक्वल टू 3k, तो 3k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 3/3, तो ये कट जाएगा, k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ a इज इक्वल टू 0 - tan α/2 tan α/2 0 and I is the identity matrix of order 2, show that I plus a is equal to I minus a cos alpha minus sin alpha and cos alpha, ठीक है। बोल रहा है कि I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसकी ऑर्डर कितनी है, 2। आइडेंटिटी मतलब जिस मैट्रिक्स की ये डायगोनल 1 होती है और बाकी सारे 0 होते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है और कुछ नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर राइट हैंड साइड, तो हम पहले लेफ्ट हैंड करेंगे फिर राइट हैंड करेंगे, ठीक है, दोनों को इक्वल लाना है। चलो करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, I + a, राइट, ये है ना। तो I + a, तो I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी ऑर्डर कितना उसका, 2, तो 1 0 0 1, फिर है प्लस, फिर a की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है ऊपर 0, देखो रुको दिखा रहा हूँ, देखो 0, फिर -tan α/2 tan α/2 0, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो 1 + 0 1 0 और ये इसको प्लस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, देखो -tan α/2, ये 0 + tan α/2, तो ये होगा tan α/2 और ये 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1। ये क्या आ गया, I + a, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब निकालेंगे हम लोग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखो ये दिया है, ठीक है, तो
उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं i माइनस ए कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये है राइट हैंड साइड। चलो अब इसको लाते हैं, इतना ही लाना है। ठीक है, चलो तो आई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1001। फिर है माइनस ए की वैल्यू भी हमें पता है 1, फिर माइनस टेन अल्फ़ा बाई 2, फिर यहाँ पे है टेन अल्फ़ा बाई 2, फिर ये ज़ीरो है, यहाँ पे भी ज़ीरो ही है ए की वैल्यू में। और इसको यहाँ पे लिख लो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे है टेन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे है टेन अल्फ़ा और यहाँ पे है कॉस साइन। तो अगर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये 10 में कन्वर्ट होगा, तो इसको भी 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉस और साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कॉस और साइन का फॉर्मूला होता है, देखो कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, और साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इनमें यूज़ होंगे तब ये 10 में कन्वर्ट होगा। तो मैं फिर से एक बार इसको लिखता हूँ 1001। ठीक है, या फिर इसको काटो, या क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। चलो माइनस कर दो, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, 0 में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई 2। और 0 में से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का टेन अल्फ़ा बाई 2, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1। इतना समझ में आया। और फिर ये है ना, तो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हमें इसको 10 में कन्वर्ट करना है, तो कॉस अल्फ़ा की जगह पे ये लिखेंगे। तो लिखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा की जगह पे ये लिखना है, तो लिखेंगे माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर है साइन अल्फ़ा का वैल्यू पता है 2 टेन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। फिर है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, यहाँ जगह ही नहीं बचा है। ठीक है, पीछे हम लोग का इतना ही आया था ना। अब देखो यहाँ से कैसे करेंगे। अब देखो, अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो इस तरह मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन लग रहा है। तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ टेन अल्फ़ा बाई 2 है वहाँ पे हम एक्स पुट करेंगे। ठीक है, टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे देखो पुट एक्स इक्वल टू टेन अल्फ़ा बाई 2, तो थोड़ा हमारा सवाल जो है वो इजी हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1, अब टेन अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ये माइनस एक्स, ये 1, यहाँ पे 1 माइनस, देखो टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है तो ये एक्स स्क्वायर होगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे देखो 2x, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करो तो क्या आएगा, 1 का इसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में इसका इसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा वही माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें करेंगे तो प्लस x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो देखो ये माइनस एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स का एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 का इसमें करो तो वो सेम हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो माइनस माइनस प्लस, फिर x का करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 का इसमें करोगे तो सेम हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई सेम होता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो देखो इनका देखो ये सेम है ना नीचे, तो एलसीएम कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर जुड़ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम सेम है तो सेम लिख लेंगे प्लस 2x स्क्वायर, इधर भी एलसीएम देखो सेम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला भी सेम लिख लेंगे माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, और नीचे देखो नीचे का भी एलसीएम सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऊपर होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब देखो अब क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, पहले मैं 1 लिख लेता हूँ तो 2x स्क्वायर और ये माइनस 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना प्लस का 1x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, ऊपर क्या बचेगा देखो इधर रफ में बताता हूँ, ये माइनस का 2x और ये प्लस का x, तो माइनस होगा तो कितना बचेगा माइनस x, और ये माइनस एक्स क्यूब। अब इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा ना, ये होगा कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट यही लिखता हूँ यहाँ पे माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ऊपर क्या होगा ये 2x और ये x, देखो ये 2x में से ये x को माइनस करेंगे तो x बचेगा, और ये प्लस का एक्स क्यूब, तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ये 1 और ये 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी देखो क्या होगा
इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, यहाँ पे 1, यहाँ पे -x बचा, यहाँ पे प्लस का x बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब देखो ये 1, हमने x की वैल्यू क्या ली थी, x की वैल्यू tan α/2 लिया था ना, तो उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो ये -tan α/2 और यहाँ पे x की जगह पे प्लस का tan α/2 और ये 1। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। अब एक बार मिला लो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था। देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा देखो LHS आया था ना, 1 - tan α/2 tan α/2 1। तो राइट हैंड साइड देखो क्या आया है, राइट हैंड साइड भी सेम आया है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रस्ट fund has 30,000 rupees that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 rupees among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of, फर्स्ट पार्ट है 1800 रुपीज़ एंड सेकेंड है 2000 रुपीज़। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लो कोई पर्सन है उसके पास 30,000 रुपीज़ है, ठीक है, तो वो उसे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 साल का इंटरेस्ट 5% मिल रहा है। और किसी दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है तो उसे 1 साल का 7% इंटरेस्ट मिलता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से का यूज़ करके बताइए कि वो 30,000 रुपीज़ को उन 2 बॉन्ड में किस प्रकार बांटे, इन्वेस्ट करे कि उसको एनुअल इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ मिले। ठीक है, देखो मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। उसके पास कितने पैसे हैं, 30,000 रुपीज़ है ना, 30,000 रुपीज़ है और वो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, 5%। सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है तो कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 7%। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप मैट्रिक्स का यूज़ करके बताइए कि इस रुपए को इन दोनों में किस प्रकार बांटें कि 1 साल का इंटरेस्ट 1800 रुपीज़ मिले। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा। ठीक है, मानना पड़ेगा, लेट x रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा फर्स्ट बॉन्ड में, माना x रुपीज़ फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा, 30,000 माइनस x रुपीज़। जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 रुपीज़ हैं, यहाँ पे 2 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दी तो इसमें कितना करोगे, 8 रुपीज़ ही ना, 10 माइनस 2 8 रुपीज़ ही। उसी तरह 13 माइनस x रुपीज़ यहाँ पे सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, माइनस x रुपीज़। ठीक, अब देखो बोला है क्या क्वेश्चन, कैसे लगाना है क्वेश्चन को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैं आपको बताया हूँ, उसका ऑर्डर मिलना चाहिए। कैसे, देखो ये मैं फर्स्ट वाला लगा रहा हूँ, ए वाला। ठीक है, 1800 रुपीज़ था उसमें, देखो x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है और कितना कर रहा है, 30,000 माइनस x। ठीक है, ये मैट्रिक्स बन गया। इसका ऑर्डर क्या है, देखो 1 रो और कॉलम कितने हैं, 1 2 कॉलम है, 1 रो और कॉलम है 2, तो ऑर्डर कितना है, 1 × 2। तो इसका अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए,
2 इंटू 1, क्योंकि अंदर वाले सेम होते तभी तो मल्टीप्लाई होता है। तो परसेंटेज हमारा है 5 और 7, तो कैसा ऑर्डर बनाएंगे, देखो 5% और ये 7%, ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे तभी मल्टीप्लाई होगा। इसका ऑर्डर चेक करो एक बार, 1 2 रो है, कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 1। अब ये देखो ये दोनों सेम है ना, 2 अंदर वाला सेम है तो बाहर वाला 1 इंटू 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा 1 इंटू 1 का आएगा। तो अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला था तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x रुपीज़ का मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या होगा, एक मिनट ये सॉरी मैं इसको लिख दूँ, इज इक्वल टू 1800 रुपीज़। इंटरेस्ट क्या मिल रहा है हमें 1800 रुपीज़ ना, तो इक्वल में रखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो होगा x रुपीज़ ऑफ 5% प्लस, अब इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस x रुपीज़ ऑफ 7% इक्वल टू 1800 रुपीज़, राइट। अब देखो जब ऑफ हटाते हैं तो उसका मतलब होता है इनटू मल्टीप्लाई, तो x इंटू और परसेंटेज हटाते हो तो अपॉन में 100 लगता है, 5/100, फिर ये प्लस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x, ये ऑफ हटाएंगे तो इंटू 7 और परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 इक्वल टू 1800 रुपीज़। अब देखो ये दोनों का एलसीएम सेम है ना, मतलब एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, सेम नहीं 100 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे कितना होगा 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21, कितना जीरो है 4 माइनस 7x इक्वल टू 1800 रुपीज़। अब देखो ये 7x में से 5x को माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 2 3 4 0 माइनस 2x बचेगा और अपॉन में 100 इक्वल टू 1800। अब ये 100 को इधर लाएंगे तो देखो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 4 0 था माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, 2 है तो 2 0 बढ़ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 बढ़ेगा। अब इसको इधर लाओ तो इधर आएगा तो माइनस में होगा तो ये दोनों घट जाएंगे, तो माइनस 2x इक्वल टू, तो 21 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 और ये 4 0 माइनस का 30,000 मतलब 21,000, 2,10,000 में से 1,80,000 माइनस करोगे तो माइनस का 30,000 बचेगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये x इक्वल टू 30,000 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 50,000 रुपीज़, ठीक है। यानी फर्स्ट बॉन्ड में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा, तो सेकंड बॉन्ड में देखो सेकंड बॉन्ड में क्या था 30,000 माइनस x था, तो 30,000 माइनस x कितना निकला 50,000, तो सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड में वो 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा तो एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा उसे 1800 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का ए फर्स्ट पार्ट। अभी मैं सेकंड पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling prices are 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees each respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बुक
शॉप के पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक हैं और उनके सेलिंग प्राइस हैं, केमिस्ट्री बुक की सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज़, फिजिक्स बुक की सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज़ और इकोनॉमिक्स बुक की सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़। तो हमें सारे बुक्स की जो सेल हुई हैं उनकी टोटल प्राइस निकालनी है, टोटल अमाउंट निकालनी है, वो भी कैसे, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ करके। ठीक है, सारी बुक्स का टोटल प्राइस निकालना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, अच्छा 1 डजन में 12 पीस होते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, केमिस्ट्री बुक हैं कितने, 10 डजन, तो इसको लिखेंगे 10 इंटू 12 इसलिए क्योंकि 1 डजन में 12 पीस होते हैं। ठीक, फिजिक्स की कितनी है, 8 डजन है, तो 8 इंटू 12। इकोनॉमिक्स की भी 10 है, 10 डजन है, तो 10 इंटू 12। ये एक मैट्रिक्स बन गई। अब देखो इनके प्राइस क्या है, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रुपीज़, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स का, तो इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3 का, तो इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 होना चाहिए ना, तो 8 टू 80, 60 और ये 40। ये देखो इसका ऑर्डर 3 इंटू 1 हो गया, ये 1 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 1 है, तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। चलो अब मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, तो 12 तीनों में है तो कॉमन कर लो 12 को। 10, 8, 10, यहाँ पे क्या है 80, 60, 40। अब मल्टीप्लाई कर दो, 10 का 80 मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 800 प्लस 8 का 60 में करेंगे तो यहाँ पे 12 लिख लो, 8 का 60 में 48 या 40 मतलब 1480 प्लस इसका इसमें करेंगे तो 400, राइट। अभी 12 इंटू, इनको ऐड कर लो, 1680, 1680, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 102, 20160, ठीक है। ये इसका आंसर है। टोटल प्राइस कितना आ गया बुक्स का, 20,160 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, एज्यूम X, Y, Z, W and P are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer. तो 21 क्वेश्चन है, the restriction on n, k and p so that py plus wy will be defined are. इसमें ऑप्शन चूज करना है कौन सा सही है, ठीक है। देखो कैसे होगा ये, यहाँ पे क्या है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, राइट। ये पी डब्ल्यू वाई क्या है, मैट्रिसेस हैं, स्टार्टिंग में बोला गया है ना। तो देखो ये जो पी मैट्रिक्स है, पी मैट्रिक्स उसकी ऑर्डर क्या है, देखो पी की ऑर्डर है पी इंटू के, इसकी ऑर्डर है पी इंटू के। ये वाई वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 इंटू के, वाई वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू के। अब देखो ये पी वाई क्या है, दो मैट्रिक्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई में है ना। तो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होता है जब ये और ये इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। स्टार्टिंग से बोला हूँ मैं। तो यहाँ पे 3 की जगह पे के होना चाहिए था या फिर के की जगह पे 3 होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या होगा, के इक्वल टू 3, तो ही तो मल्टीप्लाई होगा ना इन दोनों का, ठीक है। और अगर इनका मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, देखो बता रहा हूँ, ये पी वाई अगर इनका
मल्टीप्लाई हो गया तो ऑर्डर जो आएगा वो क्या आएगा, वो यही आएगा ना, P इंटू के का, P इंटू के का आएगा, ठीक है। प्लस अब देखो, अब ये W है, W का ऑर्डर क्या दिया है, देखो W का ऑर्डर है ये यहाँ पे n इंटू 3, और ये y का ऑर्डर अभी हम लोग यहाँ पे लिखें 3 इंटू के। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, तो ये देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई होगा तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, n इंटू के होगा, यानी डब्ल्यू वाई जब और मल्टीप्लाई होगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, n इंटू के आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स तभी जुड़ सकता है या घट सकता है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। जैसे इसका ऑर्डर अगर 2 इंटू 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। अगर 2 इंटू 3 होगा तो वो नहीं जुड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, बट ये P है और यहाँ पे N, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तब तो ये तो नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, या तो यहाँ पे P या फिर यहाँ पे N होता तो जुड़ जाता ना। तो हमें क्या कंडीशन मिल रहा है, P इक्वल टू N। तो जिस ऑप्शन में K इक्वल टू 3 और P इक्वल टू N है उस पर आप लोग ट्रिक मान लीजिए। वो ऑप्शन कौन सा है, ए पे ट्रिक कर लो, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ n इज इक्वल टू P देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, 7x माइनस 5z और दिया है n इक्वल टू P। अच्छा देखो x मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या दी है, देखो ऊपर देखो ये x है, x मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2 इंटू n और z की ऑर्डर है 2 इंटू P। तो देखो x की ऑर्डर है 2 इंटू n और z की ऑर्डर है 2 इंटू P, है ना। तो ये देखो दो मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स तभी जुड़ता या घटता है जब उनके ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये देखो ये तो सेम है, 2 सेम है, बट यहाँ पे n है और यहाँ पे p है। तो या तो p की जगह पे n या n की जगह पे p होता तो ये घट जाता है ना। तो और क्वेश्चन में कंडीशन भी दिया n इक्वल टू p, तो हम यहाँ पे p की जगह पे n पुट कर सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू n। तो जिस ऑप्शन में 2 इंटू n है उस पर ट्रिक कर लो। तो ऑप्शन है आपका बी वाला सही है, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल होगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया ख़त्म और आपका एक्सरसाइज 3.2 होता है ख़त्म।